अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी इम्यूनिटी ये किन वजूहात की बिना पर कम होती है और फिर कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ बूस्ट कर सकते हैं बल्कि हम अपनी एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो नेचुरल लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं उन पर कुछ चीज़ें को टिप्स दूंगा जिनको अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो इम्यूनिटी का लेवल जो है बॉडी का बहुत हाई किया जा सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं और हमें अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया है और अल्लाह ताला ने हमारे ज़ुम्मे हमारे कुछ काम लगाए हैं। वो काम अगर हम कर लें तो उनको वो खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस, हमारी बॉडी के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम, हमारी हर तरह की चीज़ों के लिए वो खुद ब खुद निज़ाम एक अच्छा मैकेनिज़्म बना देते हैं। तो उनमें से सबसे पहले देखें ज़रा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में रखा है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें 24 घंटे में एक दिन मुकम्मल होता है जिसमें आधा टाइम तकरीबन रात है और आधा टाइम तकरीबन दिन है। यानी इसमें शाम और सुबह के औकात है, उनको शाम में शामिल कर लें या रात में शामिल कर लें या दिन में शामिल कर लें, लेकिन आधा दिन आप रोशनी है और आधा दिन रात है। तो आधा दिन रोशनी और आधा दिन रात, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्लाह ताला ने रात इसलिए बनाई है कि हम उसमें अपनी नींद को पूरा कर सकें और दिन इसलिए बनाया है कि हम दिन में अपने काम कर सकें। तो हमारी ये जो लाइफस्टाइल है ये नेचुरल है कि हम रात को सोएं और दिन में जागें, अपना काम करें। तो हमारी ये जब लाइफस्टाइल जो डिफरेंट पैटर्न पर चलती है, मिसाल के तौर पर हम रात को लेट नाइट सोते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं और दिन में फिर बहुत देर के बाद जागते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ है। क्योंकि रिसर्च से साबित हुआ है कि हमारे टी सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, वो टी सेल्स बहुत ज़्यादा उसका इन्हिसार नींद पर है। कि एक अच्छी नींद और क्वालिटी टाइम जो नींद का है वो है इशा की नमाज के बाद। उसके बाद ली हुई नींद जो है उसमें हमारी इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ उनमें इजाफा होता है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है। दूसरा जो हमारा दिन का टाइम है, दिन के टाइम में हमें दिन बाहर निकलना है, काम करने हैं, तो लाजमी बात है कि हम धूप में जाएंगे, रोशनी में जाएंगे। तो धूप, जो सूरज की शुआएं, सूरज की रोशनी, ये भी हमारे अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। सूरज की शुआओं से हमें विटामिन डी जो है बॉडी में आता है और वो हमारी जो बोन मेरो है उसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद देता है। तो ये दो चीज़ें जो नेचुरली हमें अल्लाह ताला ने कही और हमारा हमें माहौल फ्राहम किया, उस माहौल के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। तीसरी चीज़ है नाज़रीन, स्ट्रेस के बारे में अगर हम नींद टाइम पर नहीं लेते तो स्ट्रेस का लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस जिस वक्त ज़्यादा होता है तो उस वक्त हमारी इम्यूनिटी का लेवल जो है बहुत डाउन हो जाता है। जिस वक्त स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है हमारा, तो उस वक्त हमारी इम्यूनिटी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नींद उसके साथ फिर कनेक्टेड है कि स्ट्रेस लेवल को नींद के साथ मैनेज किया जा सकता है। नाज़रीन, स्ट्रेस हमारे दिमागी तौर पर जो हमारे ख्यालात, हमारे सोचें, हमारी फिक्रें और परेशानियां हैं और मुख्तलिफ कई गोल्स हमने सेट किए होते हैं, उनके ऊपर जब हम बार बार सोचते हैं तो उस वक्त हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, हम फोकस्ड नहीं रहते। तो डेफिनेटली हर इंसान इस दौर में जी रहा है, तो अल्लाह ताला ने कोई भी ज़माना बुरा नहीं बनाया। हमें उसमें देखना है कि हमें अपने इस ज़माने के अंदर अपने लिए क्या अच्छा करना है, तो वो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब अल्लाह ताला ने ये ज़माना इस तरह का बना दिया है कि इसमें फ़िक्रें परेशानियां होंगी, तो अल्लाह ताला ने इसके साथ हमें इसके लिए एक बेहतरीन दुआ दी है, बेहतरीन मेडिसिन के तौर पर हमें एक ऐसी एक्टिविटी दी है जो एक मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर काम करती है, वो है नमाज। नमाज जिस वक्त हम पढ़ते हैं और उसमें खुशू और खुजू ये शामिल होता है, जब हम फोकस्ड होके अपने अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग से दाएं बाएं की सारी सोचें ख़त्म होकर एक नुक्ते पर हम मरकूज कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल को कम करने का बहुत ही बड़ा जरिया है। इस जरिए को गैर मुस्लिम लोगों ने अपनाया तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहुंच इधर ही रहे हैं। उसको मेडिटेशन का नाम दे के, कभी कोई नाम दे के, कभी योगा का नाम दे के, अजीबोगरीब पोजीशन में अपने आप को, दिमाग को बिल्कुल खाली करके, आंखें बंद करके तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो अगर ये सही तौर पर हम नमाज 5 टाइम की अदा कर लें तो समझ लें कि हमने अपनी स्ट्रेस को बिल्कुल निकाल दिया बॉडी में से, स्ट्रेस के बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने बॉडी में से। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करने वाली तीसरी चीज़ हो सकती है। नंबर 1 रात की नींद, नंबर 2 सूरज की रोशनी, नंबर 3 स्ट्रेस का लेवल का कम करना। स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए अल्लाह ताला के साथ अब अपना राब्ता कायम करें
تو آپ کا اسٹریس لیول آپ دیکھیں گے جتنی بھی پریشانی جتنے بھی مشکلات ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی، وہ آپ کو بالکل محسوس بھی نہیں ہوگی، اور آپ کا جو اسٹریس لیول ہے کم ہوگا، آپ کی پروڈکٹیوٹی جب بڑھ جائے گی، آپ کی سوچوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی، جسمانی صلاحیت بڑھ جائے گی، آپ زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں، زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، اور اس وقت آپ اپنی فکر و پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین قسم کا دونوں جو فنکشن ہے ہمارے برین کا اور باڈی کا، یہ کنیکٹڈ ہو کے پوری فورس کے ساتھ آپ کو زندگی میں کامیابی بھی دلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ امیونٹی کو کیسے بوسٹ کرنا ہے، امیونٹی پر اور کون سی میڈیسنز ہو سکتی ہیں، کون سے کمبینیشنز ہو سکتے ہیں، کس طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں اگلی ویڈیوز میں بات کروں گا۔ اس ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔